हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के सेशन में हम ज्योमेट्री के 2019 मेंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीटेशन मोड में लगे रहते हैं ये क्वेश्चंस। आओ समझते हैं क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ये कह रहा है chords AB and CD of a circle when produced meet at a point P outside the circle. AB equals to 6, CD equals to 3। तो देखो इसके लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के में से दो कॉर्ड है हमारी। ये कॉर्ड किसी एक्सटीरियर पॉइंट पे जाके मिल गई। मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर मैंने ले लिया ओ, ये ए बी कॉर्ड हो गई, ठीक है, ये सी डी कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो हमेशा याद रखो पी ए इंटू पी बी जो होगा वो पी सी इंटू पी डी होता है, ठीक है। पी ए इंटू पी बी क्या होता है? पी सी इंटू पी डी होता है, ठीक है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है तुम्हारा। देखो क्या कह रहा है, एक सी डी कॉर्ड है, एक ए बी कॉर्ड है, पी पॉइंट पे जाके मिल रही है। ए बी हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, पी डी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और सी डी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें पी बी की वैल्यू पूछी जा रही है। इसको फिलहाल के लिए एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो पी ए इंटू पी बी, पी ए कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 6, पी ए इंटू पी बी कितना हो जाएगा हमारा? एक्स, दैट इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, पी सी हो जाएगा 8 और पी डी हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। तो x प्लस 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40 आ रहा है। अब यहां पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुमको, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने से पहले बस थोड़ा ऑब्जर्व कर लो कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, मुझे 40 लाना है। एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूं? कोई भी ऑप्शन उठा के ट्राई कर लो। वैसे 4 दिखाई दे रहा है, 4 से रिप्लेस कर दोगे एक्स को तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 तो मैं कितना दे देगा? 40। आ गया आंसर। इसको पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ठीक है। सॉल्व नहीं करना पूरा का पूरा इसको एकदम, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखो। टू कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। अगेन वही क्वेश्चन है, अगेन वही बना लेते हैं भाई। ये सर्कल बन गया हमारा, दो कॉर्ड हैं, एक इधर कर दो, एक इसको इधर कर देते हैं। ये पी पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। ये ए बी कॉर्ड मान लेता हूं मैं, इसको मैं सी डी कॉर्ड मान लेता हूं, ठीक है। ए बी और सी डी हैं, ठीक है। ए बी हमें 6 दे रखा है, पी बी हमें 5 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और पी डी हमें 4 दे रखा है। इसको फिलहाल x सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं। सी डी की लेंथ पूछ रहा है। देखो ये पूरी लेंथ कितनी आ गई? ये पूरी आ गई 11। ये पूरी की पूरी x प्लस 4 है, ये ध्यान रखो बस थोड़ा सा, है ना। तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। तो पी ए कितना हो जाएगा? 11 इंटू पी बी कितना हो जाएगा? 5 इक्वल्स टू पी सी कितना हो जाएगा? x प्लस 4 इंटू पी डी कितना हो जाएगा हमारा? 4, ठीक है। तो पॉइंट्स में आने वाला आंसर है, ठीक है, कर लेते हैं। ये आ जाएगा 55 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 आ रहा है ये। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे भाई, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 13.75 हो जाएगा। ये इधर की वैल्यू आ रही है x प्लस 4, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी? 13.75 माइनस 4। और ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना, प्री हो चाहे मेंस हो, ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। 9.75 सेंटीमीटर, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम्हें दिखाई देते रहेंगे। और ये बड़े आसान होते हैं, मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल। अब ये इनसाइड का कॉन्सेप्ट है तो इनसाइड का भी बता देता हूँ एक बार में मैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और दो कॉर्ड इस तरीके से मान लेते हैं। एक कॉर्ड ये हो गई हमारी, एक कॉर्ड हमारी ये हो गई। यहाँ कहीं सेंटर मान लेते हैं, ये पी पॉइंट पे टकरा रही हैं, ये ए बी मान लेता हूँ, इसको सी डी मान लेना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अगेन सेम है, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी होता है। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट से आसानी के साथ प्रूफ हो जाती है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, इनको स्टेटमेंट को ध्यान में रख लो बस। तुम्हारे नंबर पक्के हैं ये मान के चलना है ना, स्टेटमेंट को ध्यान में रख लो बस। क्या कह रहा है देखो, पी पॉइंट ए बी हमारा 7 दे रखा है हमको, ए पी हमारा 4 दे रखा है। तो ए पी अगर हमारा 4 है
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर अगर एपी, और ए बी पूरा कितना दे रखा है अपने को 7। पीसी, पीसी हमें कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और हमसे सी डी की लेंथ पूछ रहा है, देखो क्या क्या दे रखा है, ए बी 7 दे रखा है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। पीसी हमें दे रखा है 2, इसको एक्स मान लेता हूँ फिलहाल, है ना। तो पी ए इंटू पी बी यानी कि 4 इंटू 3 इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी यानी कि एक्स। हमसे पूछा क्या है, सी डी की पूरी लेंथ पूछी यानी कि 2 + x पूछा है हमसे, है ना। देखो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, x हमारा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरा सी डी जो हमारा आएगा दैट इज इक्वल टू 6 + 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 + 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इजीली ऐसे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धीमे धीमे करके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज द डायमीटर एंड सी डी इज अ कॉर्ड सच दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एंगल बी ए सी जो दे रखा है वो 25 डिग्री दे रखा है, एंगल सी ए डी की वैल्यू पूछी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पहली पहली बार में नहीं होता हर किसी से, है ना। समझना ध्यान से, क्या कह रहा है ये कि एक सर्कल बना दिया मैंने इस तरीके से, और इससे रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन बने, ऐसे ऐसे सेम क्वेश्चन पूछे गए, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ए बी डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है तो मैंने बना दिया ए बी डायमीटर इस तरीके से, सेंटर इसका ओ ले लेते हैं, ठीक है। ये ए बी डायमीटर मैंने बना दिया। सी डी एक कॉर्ड है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम बनाएगा, यानी कि सी यहाँ मान लेता हूँ मैं और डी मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, ये कॉर्ड है हमारी ए बी सी डी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो ये ट्रेपेजियम बन गया भाई, तो ट्रेपेजियम बना दिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ओके, देखो ये वाले एंगल की बात कर रहा है ये, एंगल बी ए सी 25 डिग्री है, एंगल बी ए सी हमारा कितना है 25 डिग्री है। एंगल सी ए डी चाहिए हमको, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, एंगल सी ए डी। तो देखो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा 90 अंश का होता है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी। एक काम कर लेता हूँ मैं, अगर यहाँ से खींच दूँ इसको, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ मैं, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, आमने सामने की लाइन, सीधी सी बात है भाई, पैरेलल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और 2 नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, तो 2 नॉन पैरेलल लाइंस यही तो बनेंगी भाई। ये ए बी सी डी अगर मैं ले लूँ, ट्रेपेजियम जो होता है समलम चतुर्भुज, तो इसमें 2 भुजाएं आपस की समांतर होती हैं, 2 असमांतर भुजाएं होती हैं, 2 साइड्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड 2 आर नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, देखो ये वाला ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा देना। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 25 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 25 डिग्री का हो जाएगा हमारा, ठीक है। मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, सी ए डी, ठीक है। अब जरा एक और बात बता दो मुझे, अगर मैं ये कहता हूं कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये 25 डिग्री, अगर ये यहाँ 25 बनाए तो यहाँ पर भी 25 डिग्री बनाएगी ये जो सी डी कॉर्ड है यहाँ 25 बना रही है, यहाँ भी 25 ही बना देगी ना, ठीक है। चलो ये भी हो गया। और भी तुम सोच सकते हो, और क्या सोच सकते हो, ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 अंश का होता है। ये 25 डिग्री आ गया, ये 115 डिग्री आ गया, तो ये जो एंगल बचा है निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, इजीली निकल जाएगा। अब तुम्हारा एंगल ये बन जाएगा 115 + 25 डिग्री यानी कि 140 डिग्री, तो यही बन गया। मुझे चाहिए, देखो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, इस वाले की, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो समझ में आ गया होगा तुमको। ये पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा, ये पूरा 115 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 115 और 25 140 यानी कि 40 डिग्री हमारा आंसर है। 180 डिग्री में से 140 डिग्री माइनस कर देना, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 40 डिग्री। तो ये जो एंगल है 40 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है इतना, है ना, सोचने वाला है थोड़ा सा चीजों को। ये मेंस में आया हुआ है, 2019 मेंस में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, और प्री में भी आ सकता है तुम्हारा, है ना। तो ध्यान देना इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दो दोबारा से। एक सर्कल ले लिया मैंने, वापस से उसी तरह का फिगर बनाना पड़ेगा। एक सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, सेंटर वही है, और हमारा जो डायमीटर है वो ए बी है, डायमीटर हमारा ए बी है, सेंटर इसका ओ है। अगेन बी ए सी जो है, ये सी यहाँ पर ले लिया मैंने, और डी पॉइंट को यहाँ पे ले लेते हैं कहीं, ठीक है।
ये अगेन मिला दिया जाए इसको, ठीक है, बन गया ट्रेपेजियम, ठीक है। ये वाली साइड दोनों पैरेलल होंगे, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। और PAC अगेन वही दिया जा रहा है, PAC हमें दे रखा है 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी 24 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको मिला लेते हैं, ये तो 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। और ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड यहाँ पे 24 बना रही, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री बनाएगी भाई, 24 डिग्री बनाएगी यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बन गया टोटल कितना बन गया, 114 डिग्री बन गया ये, ठीक है। मुझे कौन सा एंगल चाहिए, CAD चाहिए अपना अगेन, तो 180 में से 180 डिग्री में से माइनस कर दो 114 + 24 डिग्री, यानी कि 138 माइनस कर दो 180 डिग्री में से, यानी कि 42 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना, ध्यान देना है इस पे तुम लोगों को, इस कॉन्सेप्ट पे तुम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं और पहली बार में समझ में नहीं आते हैं, है ना, इसीलिए हर चीज पे ध्यान दो। कॉर्ड की प्रॉपर्टी भी लगी है, 90 डिग्री भी लगा है, ठीक है, और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी लग रही है इसके अंदर, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइंगल PQR है, एंगल Q40 ये है, ट्राइंगल PQR हमें दे रखा है, ट्राइंगल PQR बना दिया मैंने यहाँ पे, ट्राइंगल PQR। ये कह रहा है कि एंगल Q जो है 84 डिग्री है, ये हमारा 84 डिग्री है, एंगल R हमारा, सॉरी एंगल Q 84 है, एंगल R हमारा 48 डिग्री है, ठीक है। और PS जो है वो परपेंडिकुलर है QR के ऊपर, PS S एट S, ठीक है, ओके। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट्स QR एट T, यानी कि इसकी एंगल बाइसेक्टर मान लो, कोई एंगल बाइसेक्टर मैंने मान ली, वो यहाँ मिल रही है एट T पर मिल रही है, इधर कर लेता हूँ मैं इसको, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा है, तो ये पूरा का पूरा थीटा बनाएगी। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है भाई तुम लोगों को, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने आ जाए, सेम सेम बना हुआ है ना, तो हमेशा याद रखो एंगल SPT जो होता है, एंगल Q और एंगल R का जो डिफरेंस होता है उसका आधा होता है। अब इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं, प्रूफ तुमको किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा सारी चीजों का, लेकिन ये ध्यान रख लो, बहुत बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन, है ना। अगर तुम्हें इस तरह का फॉर्मेट दिखाई दे, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा भी बन के आ सकता है तुम्हारे सामने, भाई यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाए ये, और यहाँ पर तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर आ जाए, तो ये S हो जाएगा, सॉरी ये T हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ पर S हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये P रहेगा, ये Q रहेगा, ये R रहेगा, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला, ये कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर जरूर बनता है, इसको ध्यान दे लेना, एंगल बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर होता है एक इसमें, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों का, 84 - 48 डिवाइड बाई 2 कर देना इसको, यानी कितना हो जाएगा, 48 और 2 50, 36 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, ये 18 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। SPT की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो, धीमे धीमे करके कमेंट वगैरह कर दिया करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए उस तरह के क्वेश्चंस मैं लाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो मेरी कोशिश है कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहे, है ना, फालतू का मैं कोई नहीं उल्टे सीधे क्वेश्चंस तुमको नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू।